बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो केस हिस्ट्री था एलर्जी के लिए। आप केस हिस्ट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें हमने डेट, एज, जेंडर, सेक्स, हर चीज़ देखा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है। पेशेंट का कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप यहाँ राइट पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो का लिंक ले सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्किन टेस्ट फॉर एलर्जी। एलर्जी के लिए हम स्किन टेस्ट जो है उसके लिए आपके पास 2 वेज हैं स्किन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एक आपके पास है स्क्रैच टेस्ट एंड सेकंड आपके पास है इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट की बात करें तो स्क्रैच टेस्ट में आपके पास 2 इंक्लूड हैं। एक है आप स्किन को स्क्रैच करते हैं एंड नंबर सेकंड है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ एलर्जिक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्किन टेस्ट क्या होता है। स्किन टेस्ट आपके पास इट इज़ एक्चुअली अ लोकलाइज्ड रिएक्शन। ये आपके पास लोकलाइज्ड रिएक्शन है। लोकलाइज्ड रिएक्शन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिया था कि ये क्या होते हैं। आप लोकलाइज्ड रिएक्शन को ठीक है, ये आपके पास जो स्किन टेस्ट है ये यूज़ होता है आपसे डिटर्मिन करते हैं कि पेशेंट जो है वो पर्टिकुलर एलर्जन से रिस्पॉन्ड करता है। ये है आपके पास स्किन टेस्ट कि आपके ये लोकलाइज्ड रिएक्शन है, एक स्पेसिफिक एरिया पे आप जो है अप्लाई करते हैं इसको और देखते हैं कि पेशेंट उस एलर्जी से रिस्पॉन्स करता है। तो अगर तो वो रिस्पॉन्स करता होगा इट्स मीन स्किन टेस्ट जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, और अगर तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि स्किन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। जो सेकंड टेस्ट है वो आपके पास इंट्राडर्मल और पैच टेस्ट है। पैच टेस्ट की बात करें तो पैच टेस्ट आपके पास क्या होता है, पैच टेस्ट में आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप अप्लाई करते हैं एज अ पैच टेस्ट। जैसे एक पैच सी बनी होती है, आप कह लें इसमें एक पैच सी बनी होती है। वेदर द मटेरियल, आप जो मटेरियल है उसको अप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू द स्किन। आपने मटेरियल को डायरेक्टली जो है वो स्किन पे अप्लाई करना है। ठीक है, और आपने इसमें ना तो स्क्रैचिंग करनी है और ना ही नीडल से पेनिट्रेशन करनी है। ठीक है, इसमें आपने बस जो स्किन है ना, आपके पास ये स्किन है सपोज, आपने इसके ऊपर बस मटेरियल को अप्लाई करना है। ठीक है, और ये टेस्ट का जो आपको एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, ठीक है, ये टेस्ट जो है ये लॉन्गर टाइम लेता है, काफ़ी टाइम पीरियड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर आ जाके जो है आपके पास रिएक्शन होता है, एटलीस्ट 48 आवर्स भी लग जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास 4 to 5 डेज़ आपको लग जाते हैं इसमें रिएक्शंस को करवाते करवाते। ठीक है, और इसमें आपके पास बस एक इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास ना तो नीडल से पेनिट्रेशन करनी पड़ती है और ना ही स्किन को स्क्रैच करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एलर्जी में तो आपके पास जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा आपके पास ड्रग थेरेपी दी जाती है एंड रिमूवल ऑफ एलर्जन है और अवॉइडिंग ऑफ सस्पेक्टेड फूड है। फर्स्ट हम इम्यूनोथेरेपी को डिस्कस करेंगे। इम्यूनोथेरेपी भी इसको कहते हैं, इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है एंड हाइपोसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके पास ऐसी टाइप है का ट्रीटमेंट है जिसमें जो एलर्जिस्ट है वो क्या करता है, वो सजेस्ट करता है सीरीज ऑफ इंजेक्शंस को। इसमें आपके पास इंजेक्शन दिए जाते हैं अगेंस्ट एलर्जन, जिस भी चीज़ से उसको एलर्जी है उसके अगेंस्ट जो है इसमें आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब आपके पास जो इसका प्रोसीजर है वो क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर है वो ये होता है, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनको हम एलर्जिक शॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एलर्जिक शॉट्स हैं आप इनको इंजेक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल के साथ सेफ्टी पर्पस के लिए। बेसिकली किस लिए होते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। इंजेक्शन जो है वो आप सबसे पहले एक स्मॉल डोज देते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अमाउंट ऑफ डोज को इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, और आपने तब तक इंक्रीज़ करना है जब तक एक हाई डोज जो है इंजेक्टेड एलर्जेंस की अचीव नहीं हो जाती आपको। ठीक है, लेकिन आपने पहले जो है वो स्मॉल डोज से स्टार्ट लेना है, आहिस्ता आहिस्ता आप वीकली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं डोज को। ठीक है, ये जो आपके पास इंजेक्शंस और एलर्जिक शॉट्स हैं ये क्या कर देते हैं, ये डिसेंसिटाइज कर देते हैं पेशेंट को स्पेसिफिक एलर्जन से। ठीक है, और आपके पास जो पेशेंट है वो
उसमें जो है वो एलर्जिक रिएक्शन फिर नहीं होता। अब इसका पर्पस क्या होता है आपके पास? अगर आप पर्पस की बात करें तो बेसिक जो इसका पर्पस है वो ये है कि ये प्रोड्यूस करता है ब्लॉकिंग और न्यूट्रलाइज कर देता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, आपके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है, सेल में। और जब ये आपके पास ब्लॉकिंग अचीव हो जाती है तो या तो लिटिल हिस्टामाइन रिलीज़ होती हैं या कोई भी हिस्टामाइन रिलीज़ नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इम्यूनोथेरेपी में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल इसकी ये है कि आपके पास एक पेशेंट आया है जिसकी केस हिस्ट्री है एलर्जी की। ठीक है, और वो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है आपको किस एलर्जी से? रैगवीड पोलन एक्सट्रैक्ट से जो है वो उसका पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिल रहा है, उससे उसको एलर्जी है। अब जो एलर्जिस्ट है वो क्या करेगा, वो जो है पहले तो इस पेशेंट को हाइपोसेंसिटाइजेशन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ करेगा। और इस मेथड में वो क्या करेगा, रेगुलर इंटरवल से जो है वो अमाउंट को मेजर करेगा, एक्सट्रैक्ट की अमाउंट को मेजर करेगा। ठीक है, और फिर इसको इंजेक्ट कर देगा सबक्यूटेनियसली, और तब तक वो इंजेक्ट करेगा, पहले स्मॉल डोज से स्टार्ट करेगा और फिर वो हाई डोज को अचीव करेगा, ताकि जो पेशेंट है वो इससे जो है उसको डिसेंसिटाइज हो जाए, उसमें ये एलर्जी अपेयर ना हो। अब नेक्स्ट इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है इस एलर्जी की? अगर हम इस एलर्जी की इफ़ेक्टिवनेस देखें तो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी जो है वो इफ़ेक्टिव है आपके पास ओवरकम करने के लिए स्टिंगिंग इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो एलर्जीज होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो है ये इफ़ेक्टिव है। ये आपके पास जो है ये डेंजरस एलर्जीज़ है, अगर आप इनको अनट्रीट रहने दें। जो इंसेक्ट एलर्जीज होती हैं ये डेंजरस भी हो जाती हैं अगर आप इनको ट्रीट नहीं करते, और इसके रिज़ल्ट में आपको फैटल एलर्जिक रिएक्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, जो पेशेंट है आप इसका ट्रीटमेंट का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप इसको पहले पेशेंट को स्मॉल डोज से उसको स्मॉल इंजेक्शन से 20 to 30 मिनट्स आप एटलीस्ट, फिर उसके बाद सेवरल आवर्स कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद उसको फिर थोड़ी सी डोज दें और फिर हाई डोज को अचीव कर लें। ठीक है, इसमें जो आपके पास इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है बेसिकली 10 to 14 डेज, विद इन 10 to 14 डेज। ठीक है, जो पेशेंट है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी आप किस तरह से करते हैं? इसमें आपके पास जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेडिकेशन से दिया जाता है। आप मेडिकेशन ऑफ एलर्जी करते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एलर्जिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को ओरली देते हैं। ठीक है, और वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट नहीं करती। पहली बात तो ये है कि ये एंटीजन बॉडी रिएक्शन से प्रिवेंट नहीं करती, बल्कि ये प्रिवेंट करती हैं शॉक डैमेज से, जो नॉर्मली होता है आपके पास किसी भी हिस्टामिन के रिलीज होने से। ठीक है, ये उससे प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, बेसिकली एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो हैं वो प्रिवेंट नहीं करती एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, ये प्रिवेंट करती हैं शॉक डैमेज से, जो नॉर्मली कोज होता है बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। इसमें जो एग्जाम्पल दी जाती है वो है एलम प्रेसिपिटेटेड एक्सट्रैक्ट। एलम प्रेसिपिटेटेड एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें आप क्या लेते हैं, नॉन डीफेटेड पोलन लेते हैं, उसको आप मिक्स करते हैं पायरिडीन के साथ। पायरिडीन के साथ मिक्स करने के बाद आपको जो रिजल्ट प्रोडक्ट होती है उसमें आप क्या करते हैं, आप एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं लिपिड मटेरियल की एज वेल एज वाटर सोलेबल फ्रैक्शंस की। इन दोनों की आप क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। एक तो लिपिड मटेरियल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, दूसरा वाटर सोलेबल फ्रैक्शन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर आप इसमें क्या करते हैं, जो लिपिड मटेरियल और वाटर सोलेबल फ्रैक्शंस हैं इनमें आप ऐड कर देते हैं एलम। एलम ऐड करने के बाद आप प्रेसिपिटेट कर लेते हैं एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स को, और फिर आपके पास जो प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं उन प्रेसिपिटेट को आप सस्पेंड करते हैं बफर्ड सेलाइन सोल्यूशन में, और बफर्ड सेलाइन सोल्यूशन में सस्पेंड करने के बाद इन एक्सट्रैक्ट को आप सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी में ये एडमिनिस्टर करते हैं सबक्यूटेनियसली। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने दो जो है ट्रीटमेंट डिस्कस किए। एक तो इम्यूनाइजेशन का देखा, दूसरा हमने ड्रग थेरेपी देखा।
फर्स्ट जो हमने स्टार्ट लिया था वो स्किन टेस्ट से लिया था कि स्किन टेस्ट में आपके पास क्या होते हैं। तो हमने देखा कि 2 प्रिंसिपल वेज थे स्किन टेस्ट में। एक तो आपके पास स्क्रैच टेस्ट था और दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास पैच टेस्ट था या इंटरडर्मल टेस्ट था। हमने स्किन टेस्ट का देखा कि ये लोकलाइज रिएक्शन होता है जो आप यूज़ करते हैं डिटर्मिन करने के लिए पर्टिकुलर एलर्जन को, ठीक है। फिर आपके पैच टेस्ट देखा, ठीक है, उसमें आप एक पैच टेस्ट मतलब पैच को अप्लाई, एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं स्किन पे और फिर रिएक्शन होने देते हैं और रिएक्शन लॉन्गर टाइम लेता है, 2 to 3 डेज भी ले सकता है, आपके पास 4 to 5 डेज भी ले सकता है एंड 48 आवर्स में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। फिर हमने जो है नेक्स्ट उसमें देखा कि आपके पास ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं। ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी था, ड्रग थेरेपी था, रिमूवल ऑफ एलर्जन था, ठीक है, फूड से आप रिमूव कर देते हैं, ये हमने ट्रीटमेंट देखे। फिर आपके पास हमने इम्यूनाइजेशन देखा कि ये क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है जो भी एक्सट्रैक्ट है जिससे भी पेशेंट एलर्जिक है उस वो चीज़ जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी बॉडी में सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट क्या देता है आपके पास जो है, उससे फिर वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने ड्रग थेरेपी देखा। ड्रग थेरेपी में आप मेडिकेशन देते हैं। क्या मेडिकेशन दे रहे होते हैं आप, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दे रहे होते हैं, ओरली भी दे रहे होते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है बेसिकली ये आपके पास ये प्रिवेंट नहीं करती एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, ये आपके पास प्रिवेंट करती हैं जो शॉक डैमेज होता है कोज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनी हिस्टामिन, ठीक है। फिर आपके पास ये जो था एलम प्रेसिपिटेटेड एक्सट्रैक्ट है। एलम प्रेसिपिटेटेड एक्सट्रैक्ट में हमने देखा कि हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाते हैं और किस तरह इंजेक्ट करते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका ये है कि आप नॉन डिफेटेड पोलन लेते हैं, उसको आप मिक्स करते हैं पायरिडीन के साथ और फिर उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लिपिड मटेरियल को एज वेल एज वाटर सोलेबल फ्रैक्शंस को। फिर इनमें ऐड करते हैं आप एलम और एलम ऐड करने के बाद आप प्रेसिपिटेट कर लेते हैं एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स को और उन प्रेसिपिटेट्स को आप सस्पेंड करते हैं बफर सेलाइन सोल्यूशन में और फिर इनको इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड्स हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।